बावजूद भी अगर में कोई सफलता नहीं मिली, कहीं भी किसी काम में भी, पूजा में, आसाधना में, धर्म में, कर्म में, सेवा में, व्यापार में, नौकरी में, कहीं भी अगर किसी भी से अगर सफलता नहीं मिल रही है और हम चित्त शुद्धि भाव शुद्धि करके अपना सेवा कार्य भी काम कर रहे हैं, तब एक बात दिमाग में रखो, भगवान को गाली मत देना, प्रारब्ध गाली मत देना, भगवान के लिए अपशब्द मत निकालना। हमारे तकदीर में लिखा रहा ये मत कहना। ये समझ लेना कि अब मेरा कहीं कल्याण होने वाला है, क्योंकि अब प्रभु भगवान अपनी चाही चाहता है, मेरी चाही नहीं चाहता, क्योंकि मुझे कल्याण कहीं करने वाला है। चाहे जैसे कल्याण करे, चाहे आर्थिक कल्याण करे, चाहे वो धार्मिक कल्याण कई प्रकार के होते हैं। हम अपना कल्याण तो ये सोचते हैं, नोट गिने, अपना कल्याण इसी हम देख रहे हैं। क्यों भाई? हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपना कल्याण इसमें देख रहे हैं, खूब धकाधक नोट आवे, अपना इसी में कल्याण है। लेकिन भगवान कहता नहीं, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं, वो अपनी चाही करना चाहता है। तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान अपनी शरण में हमको ले रहा है, अपनी चाही करता है, अब हमारा कल्याण ही कल्याण है। अब सबका घर वालों भी कल्याण करना है। जब पूजा शुद्ध होती है, और पूजा शुद्ध तभी होती है जब पूजा करने वाला शुद्ध होता है, और पूजा करने वाला तभी शुद्ध होता है जब पूजा का अंतःकरण शुद्ध होता है। तो दो तीन बातें पिछली बार हम कह चुके हैं, उनको जरा ध्यान में रखिएगा, तब आगे बात समझ में आएगी। वो ये कि दो तीन सत्य जो है वो हमारे सामने हैं, हम सब जानते हैं, पिछली बार हमने कहे थे। वो ये कि जो आया है वो सो जाएगा, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, ये अटल सत्य है। दूसरा ये, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये भी सत्य है। और तीसरा सत्य ये है कि परमात्मा है। तीसरा सत्य ये है कि परमात्मा है, सब कहीं है, सबके है, सबका है, हर जगह है, सब में है, ये भी सत्य है। एक और बात हमने कही थी, वो ये कि परमात्मा, गुरु और धर्म, ये कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। हम भले छोड़ दें, लेकिन ये साथ नहीं छोड़ते। हाँ, एक बार आपको इस बारे में तो बताया नहीं, वो ऐसा होता है कि साधक लोगों, जो साधक होते हैं, जो तप करके सिद्ध हो जाते हैं, जिनके अंदर ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, शक्ति एकत्रित हो जाती है, साधना एकत्रित हो जाती है, ज्योति एकत्रित हो जाती है, वो अंगुलियों के पोरों से और पैर की अंगुलियों के पोरों से बराबर निकला करती। इसीलिए लोग
जब आप किसी को चरण स्पर्श करते हो तो वो हाथ उठाते हैं। अगर ऊर्जित हाथ है, ऊर्जा है हाथ में, शक्ति है, संचयन है, कल्याण करता है। इसी प्रकार से हमने कहा था, कई बार कहा आपसे, कि जो पैर छूने की प्रथा है वो इज्जत देने की प्रथा नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि पैर छूना मतलब होते हैं किसी को आदर देना। ऐसी बात नहीं है। दंडवत पैर के नाखूनों से, हाथ के नाखूनों से, पोरों से ऊर्जा जब निश्चित होती है तपी लोगों की, ऊर्जित लोगों की, तो इसका विधान ये है कि ये मस्तक जो है, मस्तक त्रिकुटी जिसे हम आप बोलते हैं, इसको पैर के नाखून पर रखना चाहिए, जहां से ये हिस्सा पैर का नाखून, अंगूठे का, वहां तो जो ऊर्जा निकलती है तो वो यहां के माध्यम से अंदर समा जाती है। ये हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है। अध्यात्म तो ये कहता है, एक चक्र यहां भी होता है, यहां एक ज्योति जलती है, जहां एक, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दे रहा हूं, यहां एक ज्योति जला करती है। ज्योति से ज्योति जब मिल जाती है तो जो कम ज्योति होती है, जो ज्यादा ज्योति से मिल जाती है, कम ऊर्जा जब ज्यादा ऊर्जा से मिल जाती है तो वो भी ऊर्जित हो जाती है। इसीलिए हमारे यहां परंपरा जो डाली गई, पैर छूने की, स्पर्श करने की, उंगलियों की पोरों से स्पर्श करने की जा सकती है, पैर, घुटने नहीं, पैर घुटने नहीं। का ये वो हो गया है कि पैर छूना मतलब किसी का आदर करना, इज्जत देना, ऐसी बात नहीं है। परंपरा वो उसका अर्थ बदल जाता है ना, चलती विज्ञान कुछ चलता है और बाद में उसका अर्थ हम दूसरे में ले लेते हैं। कई बार मैंने आपको कहा, तो इसका जो विज्ञान है वो यही है कि जो वाकई तपी लोग हैं, साधक लोग हैं, जिनके पास ऊर्जा है, इकट्ठा कर ली है किसी काम से भी, जप से, तप से, साधना से, उनसे अगर हमें लाभ लेना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो दंडवत करनी चाहिए। अगर दंडवत ना हो सके, दंडवत में डंडा के समान, डंडा के समान लेट करके, हाँ, दंड के समान लेट करके, दंड के समान लेट करके क्यों? ऐसा आसन बनता है कि आप पूरे शरीर में स्ट्रेट जो है, रीढ़ की हड्डी जो सीधी होनी चाहिए। कई कारण है उसके, कई कारण हैं। एक तो जो बताया अभी, रीढ़ की हड्डी सीधी होना, दूसरा मस्तक पूरा जो है तभी पूरी तौर से आ पाएगा जब आदमी दंडवत होगा। तीसरा, ऊर्जा अगर लेनी है, ऊर्जा मतलब बिजली, शक्ति, जब हमारे यहाँ ऐसा विधान बताया गया नहीं कि जब कोई जप तप करो तो या तो ऊन का आसन हो या लकड़ी का आसन हो
या मृगचर्म हो। क्यों ऐसा कहा गया? इसलिए ऐसा कहा गया कि जो ऊर्जा इकट्ठा होती है वो पृथ्वी में समा जाए। इसीलिए जो कुचालक है, लकड़ी कुचालक है, ऊन कुचालक है, कुश कुचालक है, मृगछालक कुचालक है। तो कुचालकों पर जब बिजली मतलब ऊर्जा जमीन में न चली जाए, हैं? काहे कि हाँ वो भी कुचालक है, वो भी कुचालक है, हाँ कुचालक है वो भी। लेकिन कुशा ज्यादा अच्छा होता है। कुशा ज्यादा अच्छा होता है। या जो बात कही आपने वो सही बात। कि ऊर्जा सीधे मस्तक में जाती है, ऊर्जा सीधे मस्तक में जाती है और वो अंदर व्याप्त हो जाती है। तो ये इसीलिए आपने जो प्रश्न किया, जरा बाबा, तो वो इसीलिए शायद मैं जहां तक समझता हूं कि अपने पैर का स्पर्श और ये कुछ उसका शायद जो आपने कहा उसका ये अर्थ है। और जो उनकी भाई अपनी समझ हो, अब संत महात्मा है, योगी हैं, उनका अपना क्या आउटलुक है, उनका क्या अपना है जिसकी वजह से पैर छुलाते हैं, वो जाने। अपना मेरा जो अनुमान है वो ऐसा है। ये भी फोटो लिया गया है। हमारे यहाँ ऐसे कैमरे नहीं बने हैं, विदेशों में से कैमरे हैं कि जहाँ से ऊर्जा निकलती हुई कैमरे में आई है, हाथों उंगलियों से, पोरों से। अगर है, सबके नहीं, अगर है ऊर्जा इकट्ठा हुई है किसी में भी, तो उसका फोटो लिया गया है बहुत सेंसिटिव कैमरों से। तो जो ऊर्जा निकलती है उसका फोटोग्राफ में आया है उसका हिसाब। रशा वाले बहुत रिसर्च में आजकल जुटे हुए हैं। अमेरिका जो कम है, लेकिन रशा इसमें ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है इन सब बातों में। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अमेरिका पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में जाना चाहता है, रशा वाले अंतरिक्ष को ही यहाँ लाना चाहते, तो कैसी है। तो क्या कह रहे थे? नहीं, दो तीन बातें ध्यान रखना चाहिए। एक तो कि सत्य होनी है। अच्छा हाँ, ये चर्चा चल रही थी। भगवान सब में है, परमात्मा, ये तीन बातें जरूर याद रखनी चाहिए। धर्म कभी नहीं साथ छोड़ता। धर्म जो है लोक और परलोक दोनों सुधारता है। इस प्रकार से गुरु भी कभी साथ नहीं छोड़ता। जन्म जन्मांतर तक ज्ञान के रूप में गुरु सशरीर तो नहीं रहता, लेकिन लोक और परलोक दोनों में जन्म जन्मांतर तक ज्ञान के रूप में गुरु कभी साथ नहीं छोड़ता है, चाहे जिस योन में आप चले जाओ, रहता है। इसी तरह से परमात्मा भी कभी साथ नहीं छोड़ता। हम भले परमात्मा को छोड़ दें, लेकिन परमात्मा कभी नहीं छोड़ता। गुरु को हम भले छोड़ दें, गुरु कभी नहीं साथ छोड़ता। धर्म हम भले छोड़ दें, लेकिन धर्म हमको कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा, ये तय है। तो हम अपना एक प्रकरण हमने भी हम आपको बताते हैं। मैं एक बार योग शास्त्र का अध्ययन कर रहा था, उसमें एक व्याख्या आई।
बहुत समय पहले की बात है, अध्ययन बन रहा था कि बाई चांस भाई एक दिमाग पे आ गई, आपने जो पूछा। एक ऋषि हो गए हैं जैगी शम्य, जैगी शम्य, और एक ऋषि हो गए हैं आवट्य। आवट्य ऋषि ने सिद्धि प्राप्त की थी कि वो अपना विग्रह छोड़ देते थे, विग्रह माने शरीर, और दिव्य विग्रह में विचरण किया करते थे। विग्रह बदल भी लेते थे, विग्रह बदल भी लेते थे। जैगी शम्य जो ऋषि थे, वो विशेषता ये थी, जैसा कि वहां व्याख्याकार ने लिखा है, योग शास्त्र के व्याख्याकार ने लिखा है कि उनको 10 कल्पों के जन्मों की याद स्मरण था। 10 कल्पों के जन्मों का स्मरण था। उसका उन्होंने ये बताया कि गुरु का ज्ञान, अभी हम चर्चा नहीं की थी गुरु ज्ञान की, कि वो कभी मिटता नहीं है, चाहे जिस युग में चले जाए आप। ज्ञान जो मिल गया सो मिल गया, वो नहीं मिटता कभी। तो वो 10 कल्पों तक उनको बराबर अपने जन्म की याद बनी रहती थी। जिस योनि में भी गए, अनेक योनियों में रहे, वो मनुष्य में भी रहे, देव में भी रहे, अनेक योनियों में रहे। तो एक बार दोनों का संगम हो गया। किसका? दोनों ऋषियों का संगम हो गया, विचरते विचरते। तो आवट्य ऋषि ने उनसे पूछा कि आपका तो 10 कल्पों के जन्मों का संस्मरण है, तो आप ये बताएं कृपा करके कि संसार में, या ये संसार सुख बाहुल्य है या दुख बाहुल्य है? अर्थात इस संसार में दुख की बहुलता है या सुख की बहुलता है? तो उन्होंने कहा कि भाई, हम 10 कल्पों तक विभिन्न योनियों में रहे, लेकिन हमने तो संसार में दुख की ही बहुलता देखी। दुख की ही बहुलता देखी, और ये नहीं देखा कि लोग सुखी हों। उन्होंने कहा कि तो बड़ी विचित्र बात है, जब दुख और सुख दोनों हैं तो दुख की ही क्यों बहुलता है? भगवान ने सुख और दुख दोनों बनाए, तो दुख की ही क्यों बहुलता है, या सुख कम क्यों है? आजकल भी पंत जी ने लिखा, आज की भी काव्य में लिखा कि 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। जरा का कोमल पात, बचपन का पीला पात। जरा का कोमल गात, नहीं, आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। मतलब वो परंपरा आज भी है मनुष्यों के मस्तिष्क में कि चांदनी 4 दिन की होती है, बाकी सब अंधकार अंधकार रहता है। प्रकृति में भी देखिए, चांदनी बहुत कम रहती है, अंधकार ज्यादा रहता है। दुख और सुख दोनों कल्पित हैं। दुख और सुख दोनों कल्पित हैं। या ध्यान से सुनिएगा।
जो सुखी होता है, एक तो पूर्ण सुख शायद ही किसी को मिला हो, एक तो पूर्ण सुख शायद ही किसी को मिला हो। पूर्ण सुखी कोई नहीं। और एक विचित्र बात यह है कि उस सुख में जो दुख आता है, उस सुख में, जिसको हम आप सुखी जीवन बोलते हैं, उस दुख में, अगर उस सुख में जो दुख आता है वो भी सुखमय लगता है, उसका आभास नहीं हो पाता। सुख में जो दुख आता है, और इसके उल्टी बात दूसरी है, दुख रूप में जब दुख आता है, उसमें जो सुख आता है वो भी दुख में लगता, उसका भी आभास नहीं हो पाता। हाँ, वो जैसा है, लेकिन ऐसा क्यों? आप बताइए क्यों है? अरे भाई, किसी के पास सुख है, सुख काहे का है? इच्छाओं की पूर्ति का सुख है। सुख काहे का? सुख क्या अनुभव? सुख अनुभव की बात है। दो प्रकार सुख होते हैं, शारीरिक सुख और मानसिक सुख। किसी को दोनों सुख है, किसी को एक ही सुख है। किसी को दोनों सुख है और किसी को एक ही सुख है। तो उस सुख की रक्षा में दुख मिलता है। सुख बना रहे, सुख बना रहे, इसकी रक्षा के लिए दुख उठाना पड़ता तय है। क्यों भाई? सुख निरंतर बना रहे, उसकी रक्षा के लिए दुख उठाना पड़ता है, लेकिन वो दुख वो सुख रूप ही लगता है। क्यों भाई? ऐसी बात है कि नहीं है? इसी प्रकार से दुख, इसी प्रकार से दुख है। दुख में भी सुख आता है, दुख में भी सुख आता है। कहो कैसे? हम आपका सबका अनुभव, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जिस मकान में रहते हैं, हम सोचते हैं कि 2-4 कमरे और होते तो ज्यादा अच्छा था। हम दुखी हैं कि हमारे पास 4 ही 5 कमरे। हम इसलिए दुखी हैं हमारे पास 4 ही 5 कमरे। हम सोचते हैं 2-4 कमरे और होते तो ज्यादा सुख होता। तो हमें दुख है कि हमारे पास कम कमरे हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि किसी के पास 2 ही कमरे, किसी के पास 2 ही कमरे हैं, अर्थात वो हमसे ज्यादा, उदाहरण दे रहे हैं, वो हमसे ज्यादा दुखी है, उसको दे करके हम अपने को सुख महसूस करते हैं। दुख में भी क्यों ऐसा होता है? नहीं होता। और जिसके पास 2 कमरे हैं, वो सोचता है कि हमारे पास 4 कमरे हो जाए, लेकिन जब वो देखता है दूसरा फुटपाथ पर लेटा हुआ है, वो तो कहता है हमसे ज्यादा ये दुखी, हम उससे ज्यादा सुखी। तो ये दुख और सुख हम इसलिए कह रहे हैं कि ये दुख और सुख कल्पना है, सबको मिलते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कि पूर्ण सुखी हो, और कोई ऐसा नहीं जो पूर्ण दुखी हो। अगर दुखी है तो उसके पास भी सुख है, अगर सुखी है तो उसके पास भी दुख है, लेकिन वो महसूस नहीं। और जो महसूस कर लेता है, और जो इस बात को महसूस कर लेता, मतलब समझ लेता है, तो फिर वो न दुखी रहता है न सुखी रहता। इस बात को जो महसूस कर लिया जिसने भी, हम आप किसी ने भी, कि न कोई पूर्ण रूप से सुखी है, न कोई पूर्ण रूप से
दुखी है। कोई सुखी है तो शारीरिक रूप से दुखी है, अगर मानसिक सुखी है तो शारीरिक दुखी, अगर शारीरिक दुखी है तो मानसिक रूप से दुखी है, सुखी है। क्यों? क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील, एक सा नहीं रहता, हर क्षण बदला करता है, हर क्षण बदला करता है। जहां बदलाव है वहां न वहां सुख है न वहां दुख है, और वहां सुख भी है और वहां दुख भी है। और बदलता क्या नहीं है? परमात्मा नहीं बदलता, और परमात्मा के साथ आत्मा भी नहीं बदलती। अभी कहा ना किसी ने, अभी वकील साहब का, शरीर बहुत बदल जाता है, न परमात्मा बदलता। हमने कहा नहीं परमात्मा हर वक्त साथ रहता, अभी पिछली बार हमने कहा, अभी भी कहा कि परमात्मा हमारे साथ निरंतर रहता है, वो नहीं बदलता, शरीर भले बदल जाए। और परमात्मा का अंश आत्मा वो तो नितर रहता है, वो भी निरंतर रहता है, वो भी नहीं बदलता, शरीर भले बदल जाए। और दुख और सुख कहाँ होते हैं? मन में होते हैं या शरीर में होते हैं? दुख और सुख का अनुभव कहाँ होता है? शरीर में या मन में? और शरीर और मन दोनों जड़ हैं, शरीर भी जड़ है और मन भी जड़ है। तो सुखी रहने का संक्षेप में एक ही रास्ता है, सुखी रहने का एक ही रास्ता है, वो ये कि जो हमने कहा, इनका ध्यान रखिएगा कि जैसा करोगे वैसा, जैसा हमने कर्म कर रखा है उसी के अनुरूप हमें सुख मिलेगा, उसी के अनुरूप हमें दुख मिलेगा। तो अगर दुख मिलता है, लोग दुख में ही दुखी होते हैं, सुख में तो कोई सुखी नहीं होता, दुख में ही हाय हाय करते हैं। तो दुख में हाय हाय क्यों करते हैं? क्यों हम परेशान होते हैं? जबकि दुख अंदर वाला